तो दोस्तों हम आ गए दोबारा से, आपका मोस्ट वेलकम। राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10 और सामने देखिए सूरज देवता भी निकल गए हैं। आप प्रणाम कर लीजिए। और आज का तो काम आपको पता ही है, हमने जैसे कि अपने चने और पालक के बीज पानी में भिगो के छोड़ देते हैं, उन्हें भीगे हुए हो गया है 1 डे कंप्लीट, यानी कि पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है भीगे हुए। और आज हम क्या काम करेंगे, अपने जो चने हैं वो फूल चुके हैं और उन्हें अब अंकुरित करने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारा पालक है उसे अब अपनी मिट्टी में ग्रो करेंगे। और दोस्तों साथ ही में जो हमने अपने सीजनल प्लांट लगाए थे ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। पता है मिक्स तरीके से लगाए थे हमने, एक ही कट्टे में लगा दिए थे ना सारे, तो सबका कॉम्बिनेशन निखर के आ रहा है। सुबह का व्यू तो मैं बताऊं एकदम गजब आ रहा है। एक बार व्यू भी देख लेना आप। और फिर अपने पालक के बीज ग्रो करेंगे और फिर चने को अंकुरित करने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, मैं साथ ही में आपको ये और बता दूं, जो हमने चने और पालक भिगोए थे उन्हें भिगोने का टाइम बस 8 घंटे का ही होता है। और हमें 1 डे कंप्लीट हो गया है। और हमने 8 घंटे बाद इसलिए ग्रो नहीं करे थे क्योंकि हमने 10 बजे भिगो के छोड़ देते हैं और फिर 8 घंटे बाद तो 6 बज गए। और 6 बजे आपको पता ही है सर्दियों में अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हमने शाम के टाइम में ग्रो नहीं किया। वीडियो भी नहीं बन पाती, आप भी नहीं देख पाते, तो इसलिए हम सुबह सुबह आ गए हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो देखो आप हमारा ये सीजनल प्लांट का अपडेट देखना, कितने ज्यादा अच्छा हमारे सीजनल प्लांट चल रहे हैं। सबके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और सबकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट कितने ज्यादा बुशी हो रहे हैं। ये आ गया डेंथस, ये डॉग फ्लावर देखना, फिर आ गया डेंथस, फिर साल्विया, ये अपना जाफरी गेंदा। ऑर्नामेंटल कैबेज का कलर देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इससे मैं आगे लेके चलूँ तो ये आ जाता है हमारे येलो कट्टा, वाइट कट्टा, नीला कट्टा, गाड़ी का टायर, 2 दही के डब्बे और कुल्हड़। इन सारे सामानों में हम अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोकस करते हैं हम अपने इन 2 बाउल पे। तो पहले बाउल में आ जाता है चना और दूसरे बाउल में आएगा हमारा पालक। अब जो ये चना है ये हमने भिगोया था और भीगे हुए से 1 दिन पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको एक चना उठा के दिखाऊं तो देखो ये चना अंकुरित भी होना स्टार्ट हो गया है। आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको व्हाइट सा स्प्राउट बाहर को निकलते हुए दिख रहा होगा, वो अंकुरित हो गया है ये चना। तो आज हम क्या काम करेंगे, इस चने का पानी अपने दूसरे डब्बे में डाल देंगे। और ये पानी वेस्ट नहीं है, इसे फेंकना मत। आप इसे सीजनल मतलब कोई से भी प्लांट में दोगे तो ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। जो हमने अपने कट्टों में सीजनल प्लांट लगाए हैं इतने सारे, हम उसी में इस पानी को दे देंगे और फेंकेंगे नहीं। तो देखो हमने चने का पानी निकाल के चने को एक फ्रेश बाउल में रख के ढक के साइड में रख देंगे। ठीक है, ये हमने साइड में रख दिया। अब बात करें अपने पालक की, तो देखो पालक का जो बीज है वो हमने भिगोया है और वो फूल भी गया है। तो इसका भी पानी हम अपने इसी डब्बे में डाल रहे हैं। पानी वेस्ट नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये यूज़फुल है पानी। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो पालक के जो बीज है ये फूल चुके हैं। तो अब हम इसे ग्रो करेंगे। तो ग्रो हम अपने इस नीले कट्टे में करने वाले हैं जिसकी रेक्टेंगुलर शेप है। और इसके अंदर हम इस तरीके से करेंगे, देखो मेरे हाथ में स्टिक है और स्टिक से हम पहले एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये हमारी तीसरी लाइन, इन 3 लाइनों में ही हम अपने पालक को ग्रो करने वाले हैं। और इससे बिल्कुल झक्कास ग्रो होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कुछ लोग क्या काम करते हैं, जो पालक के बीज होते हैं वो सारे ग्रो बैग में स्प्रिंकल कर देते हैं। उससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, हम खाद नहीं डाल पाते मिट्टी में क्योंकि वो पालक सारे ग्रो बैग में उगा हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरह लाइनिंग से ग्रो करेंगे तो हम आगे चल के जब खाद डालना होगा तो लाइनों के बीच में हम गुड़ाई करके खाद डाल सकते हैं। और साथ ही में आप देखो मैं पालक के बीज इसके अंदर कितने डालूँ, कितनी जगह में कितने बीज डाल रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखना। अगर आप ज़्यादा बीज डाल दोगे तो ज़्यादा पालक ग्रो हो जाएगा और उसकी जड़ फैलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होगी। तो इसी तरह पालक को ग्रो करना 3 लाइनों में, और इतना ही ग्रो करना जितना आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। देख सकते हो मैंने कितना पालक डाला है, ना तो ज़्यादा डाला है और ना ही कम डाला है। और हर जगह मैंने इक्वल पालक डाला है। अगर आप एक जगह ज़्यादा कर दोगे तो जब उसकी जड़ को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो उसके पत्तियों का साइज़ बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कम कर दोगे तो आपको जो पालक है उसके पत्तियों का साइज़ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो बुशी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जैसे मैंने डाला है बीज उसी तरह आपको बीज डालना है। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको मिट्टी से कवर्ड कर रहे हैं। और आप देख सकते हो जो हमने पालक के बीज लगाए हैं ये अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। मैं मिट्टी को इसके अंदर डाला है, फिर ऊपर अपने हाथों से मिट्टी को सेट कर रहा हूँ, मिट्टी को अच्छे से दबा रहा हूँ जिससे कि हमारे बीज अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलें। तो अब हम इसके अंदर कर रहे हैं वाटरिंग।
वाटरिंग देखो दोस्तों, हम अपने ये पेंट के डब्बे में पानी है और इसी से हम वाटरिंग कर रहे हैं। वाटरिंग पहले हम अपने हाथों पे पानी डाला है और फिर हमारे इस मिट्टी में डाला है। हम डायरेक्ट मिट्टी में पानी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पानी डालेंगे तो मिट्टी में गड्ढा हो जाएगा और बीज अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो देखो इस वाले कट्टे का तो काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फोकस करें अपने गाड़ी के टायर पे। तो देखो इसके अंदर भी हम पालक उगाने वाले हैं और इसके अंदर हम उगाने से पहले मिट्टी को प्लेन कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी सर्कल शेप है तो इसके अंदर हम लाइनिंग नहीं बना पाएंगे, जैसे कि हमने नीले कट्टे में लाइनिंग बनाई थी 3। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट ही पालक को स्प्रिंकल कर देंगे पूरे सर्कल शेप में। और अब आप कहोगे इसके अंदर खाद कैसे डालेंगे आगे चल के, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और वो भी अच्छा काम करेगा। वैसे मिट्टी में ज़्यादा जान होगी तो वो ज़्यादा बेटर काम करता है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर भी बेस्ट है। तो देखो इस तरीके से मैंने इसके अंदर पालक के बीज स्प्रिंकल कर दिया। अब मिट्टी की थिन लेयर से इसे कवर्ड कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादा मिट्टी की परत मत बिछाना, ज़्यादा मोटी परत मत बिछाना। तो अगर आप ज़्यादा मोटी परत बिछा दोगे तो जो पालक है वो बहुत दिनों में निकलेगा, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर वाटरिंग कर रहा हूँ और वाटरिंग आप देख सकते हो जितनी मैंने करी है इतनी ही वाटरिंग करना, ये नहीं कि आप पूरा पानी से भर दो और बीज ऊपर से नीचे आ जाए। तो अब हो गया हमारा ये वाला काम कंप्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने नीले कट्टे और जो गाड़ी का पुराना टायर था उसके अंदर पालक ग्रो होने के लिए छोड़ दिया है। और बात करें अपने चने की, तो दोस्तों हमने अपने चने को दूसरे बाउल में, मतलब फ्रेश बाउल में ढक के छोड़ दिया है। जब वो अंकुरित हो जाएगा तो चने को भी ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस अब इंतजार रहेगा चने को अंकुरित होने का। तो मिलते हैं आपसे चने को अंकुरित होने के बाद 2 दिन बाद। तो आज हम अपने चने को ग्रो करने वाले हैं अपने दोनों दही के डब्बों में। तो देखो आपके सामने 2 दही के डब्बे आ जाते हैं, जिसके अंदर आज हम अपने चने को ग्रो करने वाले हैं। आपने पहले एपिसोड में देखा, हमने अपने चने को पानी में भिगोया और वो चने फूल गए थे और फिर उसका पानी निकाल के एक फ्रेश बाउल में ढक के छोड़ दिया था। और आज 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आज आप देख सकते हो चने अंकुरित भी हो गए हैं। मैं आपको चने को उठा के भी दिखा रहा हूँ, देखो कितने प्यारे तरीके से अंकुरित हुए हैं। सारे चने अंकुरित हो चुके हैं। तो आज हम क्या काम करेंगे, अपने चने को दही के डब्बे में जो मिट्टी है उसके अंदर रखेंगे, मिट्टी से कवर करेंगे और वाटरिंग करके ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। आज हमारा यही प्रोसेस होने वाला है। तो अब हम फोकस करते हैं अपने दोनों दही के डब्बों में। तो देखो पहले हम अपनी दही के डब्बे में जो सॉइल मिक्स फिल करी है, इस सॉइल मिक्स को हम प्लेन कर रहे हैं अपने हाथों की सहायता से और फिर इसके अंदर चने को फैला रहे हैं। और आप देख सकते हो चने की दूरी कितनी है, हर चने से आपको भी इतनी ही दूरी रखनी है। और दूसरे दही के डब्बे में मैंने लाइनिंग की तरह ग्रो कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेम पालक को एक तो लाइनिंग में ग्रो किया था और एक को मैंने सारे में स्प्रिंकल कर दिया था, उसी तरह मैं चने को ग्रो कर रहा हूँ और फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक थिन लेयर से उसे कवर्ड कर रहा हूँ। और अब हम इसके अंदर कर रहे हैं वाटरिंग। और वाटरिंग दोस्तों देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से वाटरिंग हुई है। मतलब पानी डाला तो है लेकिन एकदम से पानी गायब हो गया। मिट्टी ने कितने अच्छे तरीके से पानी को सोख लिया है। ये होता है दोस्तों डिपेंड अपने सॉइल मिक्स के ऊपर। अगर आपने मुझे सॉइल मिक्स बनाते हुए नहीं देखा है तो ये पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सॉइल मिक्स बनाया था और सारे हमारे कट्टे और टायरों में मिट्टी भरी थी। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट फर्स्ट देखें। और देखो दही के डब्बे के साइड में ये आ जाते हैं हमारे चाय के कूलर, जिसके अंदर हमने अपने मिर्च और टमाटर के बीज उगाए थे। अभी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है और ये मैंने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में ही उगाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में देखना। और मुझे आशा है इसके अंदर जरूर हमारे टमाटर और हरी मिर्च के बीज उगेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आज मैंने अपने दोनों दही के डब्बों में चना लगा दिया है। और इससे पहले मैंने पालक लगाया था अपने गाड़ी के टायर और नीले कट्टे में, और उससे भी पहले मैंने सीजनल प्लांट लगाए थे व्हाइट कट्टे में, और उसी के साथ मैंने टमाटर और हरी मिर्च के बीज चाय के कुल्हड़ों में लगाए थे। अगर आपने सीजनल प्लांट और टमाटर और हरी मिर्च के बीज लगाते हुए मुझे नहीं देखा है तो वो पार्ट फर्स्ट वीडियो में है, इसलिए आप सबसे पहले पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो जाकर देखना, जब भी आपको पार्ट सेकंड समझ आने वाला है, ठीक है। और आपने देखा चाय के कुल्हड़ों में अभी कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, ना तो टमाटर का बीज उगा है ना तो हमारा हरी मिर्च का बीज उगा है। तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में अपना पालक, चना और टमाटर और हरी मिर्च के बीज और साथ ही में सीजनल प्लांट का अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में 7 दिन बाद। तो दोस्तों आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो हमने अपने पालक,
चना और चाय के कुल्हड़ों में टमाटर और हरी मिर्च की प्योत तैयार कर रहे थे। और साथ ही में जो सीजनल प्लांट इतने सारे एक ही कट्टे में लगा दिए थे, उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। पहले तो चाय के कुल्हड़ों में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, कुछ भी नहीं उगा था, लेकिन एकदम से टमाटर और मिर्च के बीज उगने लग गए और उनकी प्योत तैयार भी हो गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा और साथ ही में जो अपना येलो और व्हाइट कट्टा हमने खाली छोड़ दिया था टमाटर और हरी मिर्च की प्योत को लगाने के लिए, आज हम उसमें लगा देंगे। तो लगाना शुरू करते हैं। तो देखो ये वाला अपडेट कितना ज्यादा प्यारा है। अब तो हमारे सीजनल प्लांट में और ज्यादा फ्लावरिंग होने लग गई है, क्योंकि इसके अंदर हम टाइम टू टाइम घर का बना हुआ होममेड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, सरसों की खली का। और ये देखो व्हाइट कट्टा और इसकी मिट्टी देखो कितनी प्यारी है। और फिर देखो पीला कट्टा, आज हम इसके अंदर प्योद लगाने वाले अपने टमाटर और हरी मिर्च की। और देखो जो हमने पालक उगाया था वो उगने भी लग गया। हमने 3 लाइन बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो, और तीनों लाइनों में अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। बहुत प्यारा अपडेट, आप देख सकते हो पूरी लाइन भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर हो गया कहीं उधर हो गया, नहीं। अब देखो गाड़ी के टायर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उगा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो बहुत प्यारा अपडेट है। हमारा सारा पालक अच्छे से उग गया है। साथ ही में मैं आपको दही के डब्बे दिखाऊँ तो देखो इस वाले दही के डब्बे में मैंने 3 लाइन में ग्रो किया था ना, और देखो तीनों लाइन में मिट्टी उठी हुई आपको दिख रही होगी। और देखो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, चना भी उगने लग गया है, यानी कि हमारा पालक और चना दोनों उग गया है। दोनों का अपडेट बहुत प्यारा आया है। साथ ही में दूसरा दही के डब्बा दिखाऊं तो देखो उस वाले दही के डब्बे में भी अच्छे से हमारा चना उगना स्टार्ट हो गया है। देखो कहीं कहीं चना उग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कहीं कहीं चना उग रहा है। बहुत प्यारा अपडेट है, मुझे सोचा भी नहीं था। और देखो साथ ही में चाय के कुल्हड़ों में कितनी ज़्यादा अच्छी हमारी प्योत तैयार हुई है। हमने 5-5 प्योत तैयार करी थी, 5 अपने टमाटर की और 5 हरी मिर्च की। लेकिन टमाटर की तो 5 हमारी उग गई है, लेकिन हरी मिर्च की हमारी 3 ही प्योत उगी है। पर कोई नहीं, बहुत प्यारी उगी है। तो अब सीडलिंग ट्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीडलिंग ट्रे मत लाना, चाय के कुल्हड़ ले आना और उसमें उगा के देखना क्या पैसा खर्च करना, जब घर में बिल्कुल लो बजट में हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम अपने टमाटर की प्योद ले आए हैं अपने वाइट कट्टे में और लगाना शुरू करते हैं। तो अब मिट्टी को पहले ऊपर नीचे कर लेते हैं। और देखो कितनी प्यारी मिट्टी है। 2 लगाएंगे हम प्योद, एक तो अपनी इस कोने पे और एक अपनी दूसरी कोने पे। अब ध्यान से देखना, 2 उंगली मैंने यहाँ रखी है, फिर कुल्हड़ को उल्टा किया और पीछे से पट मार के आसानी से प्योद को बाहर निकाल लिया। आपको भी सेम ऐसे ही निकालना है, रूट्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर रूट डिस्टर्ब हो गई तो पौधे की ग्रोथ में भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और देखो हमने दूसरी भी प्योत निकाल लिया है और उसे हम अपनी राइट साइड लगा रहे हैं। एक को लेफ्ट साइड लगा दिया, एक को राइट साइड लगा दिया है। और अब हम इसके अंदर वाटरिंग करेंगे। और दोस्तों वाटरिंग इतनी करेंगे कि जहाँ पौधे की जड़ है बस वहाँ की मिट्टी गीली हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको पूरी ही मिट्टी गीली करनी है, वरना तो पौधों में ज़्यादा वाटरिंग हो जाएगी और अच्छा नहीं चल पाएगा एयर सर्कुलेशन। तो अब हम अपनी मिर्च की प्योत लगा लेते हैं। ये आ गए हम येलो कट्टे के पास, और यहाँ पर भी हम 2 प्योत लगाने वाले हैं। तो सेम उसी की तरह एक अपनी लेफ़्ट साइड और एक अपनी राइट साइड गड्ढा कर लेते हैं और सेम उसी की तरह हम निकालते हैं और अपनी मिर्च की प्योत को लगा लेते हैं। और दोस्तों जो ये हमारी प्योत है ये बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ना तो इसके अंदर आप ओवर वाटरिंग करें और टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई भी करें, ठीक है। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा मेन होता है। अगर पौधों की जड़ों में एयर सर्कुलेशन बना रहेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो मिर्च की प्योत भी हमारी लग गई है, टमाटर की भी लग गई और अपनी मिर्च की भी लग गई। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने टमाटर और हरी मिर्च की प्योत आज येलो और व्हाइट कट्टे में लगा दिया। 1 महीने बाद आज का अपडेट भी आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो हमने सीजनल प्लांट लगाए थे उनकी हमने कटिंग कर दी थी ऊपर से, जिससे कि वो बुशी हो जाए। और बुशी होने के बाद उनके अंदर मल्टी कलर फ्लावर खिल रहे हैं। और साथ ही में जो अपने येलो और व्हाइट कट्टे में अपने मिर्च और टमाटर की प्योत लगाई थी वो बड़ी भी हो गई है, और साथ ही में पालक और चना भी बड़ा हो गया है। तो देखो आप ये वाला अपडेट, तो देखो वाओ बहुत सुंदर। आप देख सकते हो एक कट्टे में इतने सारे सीजनल प्लांट, वो भी बम्पर फ्लावरिंग के साथ। कितने सारे मल्टी कलर फ्लावर खिल रहे हैं। पिटूनिया पे देखना कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। साथ में डेंथस, अपना हजारी गेंदा, जाफरी गेंदा, कैलेंडुला, साल्विया, ऑर्नामेंटल कैबेज, वाओ बहुत प्यारा। और मैं आपको इधर दिखाऊं तो देखो मिर्च के पौधे कितने बड़े हो गए हैं और इनके अंदर फ्लावरिंग भी होनी स्टार्ट हो गई है। आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो।
और आगे चल के फिर इसके अंदर मिर्च भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं आपको अपने टमाटर के पौधे दिखाऊं तो देखो टमाटर के ऊपर भी हमारी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं टमाटर और हरी मिर्च के ऊपर ये फ्लावरिंग नहीं लूँगा, मैं कट कर दूंगा। और कट करने से क्या फ़ायदा होगा, फिर हमारे टमाटर और हरी मिर्च के पौधे फोकस करेंगे अपनी ग्रोथ पे, और जब ये हेल्दी ग्रोथ करेंगे, जब मैं इससे ये फ्लावरिंग और हरी मिर्च और टमाटर लेने वाला हूँ। तो अब देखो पालक, और पालक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बुशी है। और आपने पहले अपडेट में देखा पालक सारा ग्रो हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हो एक लाइन और दूसरी लाइन में थोड़ा आपको खाली खाली दिख रहा होगा। ये दोस्तों हमारी छत की शैतानी गिलहरियों का कमाल है, उन्होंने सारा कुतर दिया आके, बहुत प्यारा था। और ये 2 बार कुतरा है जब जाके हमारा पालक इतना बड़ा हुआ है। और टायर जो है ना, टायर के अंदर जो पालक उगा था इसके अंदर, तो उन्होंने अपने पंजों से बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। अब चना भी देखो, चने का भी मतलब ये तो ठीक है, उससे तो बेटर है ये। अब दूसरे वाला दिखाऊं तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। देखो उगा तो बहुत अच्छा था, लेकिन गिलहरियों ने सब खराब कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर आगे चल के अब मैं मेथी लगा दूँ। इसके अंदर तो चना सही उग रहा है, लेकिन उसके अंदर नहीं उग पा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर मेथी लगाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वाला अपडेट? लगाना बिल्कुल झक्कास। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट अपडेट में हम अपने पालक और चने की हार्वेस्टिंग करते हुए मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे एक कमेंट और एक थम्स अप करके जरूर जाना। 1 महीने बाद। तो दोस्तों ये वाला अपडेट तो आपका मन मोह लेगा, और आप आगे नहीं बोल सकता हूँ, ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। गाड़ी के टायर में पालक बहुत अच्छे, दोनों दही के डब्बों में चना और मेथी और भी अच्छे, ये नीले कट्टे में पालक और भी ज़्यादा अच्छे, मज़े हैं। और अपने ये येलो और वाइट कट्टे में हरी मिर्च और टमाटर, वाओ, और भी ज़्यादा अच्छे। और इतने बड़े हो गए, जी हाँ, बहुत बेहतरीन। और इसके आगे देखने को मिल रहा है ये फ्लावरिंग प्लांट, हाँ हाँ भाई हाँ, एक कट्टे में, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। देखा दोस्तों कितना ज़्यादा प्यारा अपडेट है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही। तो दोस्तों हम आ गए अपनी छत पर, और आज आपको दिखाने वाले हैं अपडेट, और अपडेट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और आप देख के चौंक जाओगे जो आपको ये सारा अपडेट मिलने वाला है। देखो दोस्तों, जो हमारे ये फ्लावरिंग प्लांट थे सीजनल वाले जो हमने लगाए थे, इसके ऊपर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हो। पूरा हमारे भरा हुआ है मल्टी कलर फ्लावर से। ये सीजनल प्लांट है विंटर वाले, और देखो अब समर सीजन चल रहा है, और ये अब भी देखो कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अब फोकस करते हैं अपने वेजिटेबल प्लांट पे, जो कि हमने पालक, चने का साग और अपना ये टमाटर और हरी मिर्च उगाई थी। तो देखो ये भी हमने कट्टे में उगाई थी, और आपने पहली वाली वीडियो में देखा होगा इनकी सिंगल स्टेम थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कितने ज्यादा ये बुशी हो गए हैं। अपना टमाटर का पौधा दिखाऊं तो देख सकते हो टमाटर का पौधा कितना ज्यादा हेल्दी है, और कितनी ज्यादा हेल्दी इसकी ग्रोथ चली है, बहुत ज्यादा बुशी प्लांट हो गया है। और इसके ऊपर देखो फ्लावरिंग भी हो रही है, देखो ये इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होने लग गई है, और टमाटर भी बनने लग गए हैं। मैं आपको टमाटर दिखाता हूँ, देखो देखो ये इसके ऊपर, ये कहाँ है, ये रहा, क्योंकि टमाटर भी बनने इसके ऊपर लग गए हैं। दोस्तों मैंने अपने जो आपको पहले अपडेट दिखाया था उसके अंदर जो टमाटर के अंदर फ्लावरिंग होती थी, सॉरी टमाटर के पौधे के अंदर जो फ्लावरिंग होती थी वो मैंने हटा दी थी। क्यों हटा दी थी? अगर मैं उसे नहीं हटाता तो जो फ्लावरिंग हो रही है, जितनी फ्लावरिंग हो रही थी खाली उतने ही टमाटर लगते और पौधा कोई ग्रोथ नहीं करता, सारी अपनी पावर टमाटर बनाने में कर देता। तो इसलिए मैंने क्या काम किया, पहले वाले फ्लावरिंग मैंने उसकी सारी हटा दी है, और वो हटाने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो कितना ज्यादा बुशी प्लांट ये हो गया है। और अब जो इसके ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो यानी कि हमें बहुत ज्यादा टमाटर इससे मिलने वाले हैं। ऐसे ही मैंने अपने मिर्च के पौधे के साथ किया था, ये हमारा मिर्च का पौधा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ज्यादा बुशी प्लांट हो गया है। उसमें भी बहुत सारी बर्ड्स निकल के आई थी, लेकिन वो बर्ड्स मैंने हटा दी। वो भी मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि मिर्च का पौधा भी वही सेम काम करता, टमाटर की तरह सारी पावर मिर्च बनाने में कर देता यूज, तो इसलिए मैंने उस पे से भी सारी फ्लावरिंग हटा दी थी। और आज आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारे मिर्च का पौधा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही बुशी प्लांट है, और अब इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। अब फोकस करें अपने पालक के ऊपर, तो देख सकते हो पालक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमारा पालक। और हम इसकी आज हार्वेस्टिंग भी करेंगे, ज्यादा हार्वेस्टिंग नहीं होगी लेकिन जितनी भी होगी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो हार्वेस्टिंग अपनी शुरू करते हैं। तो देखो हम ले आएंगे ये प्लेट, और इसी के अंदर आज हम अपने चना और मेथी को हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेथी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखो हमने ले लिए सीजर, और अपनी मेथी से हार्वेस्टिंग लेने शुरू करते हैं।
वाओ, वैसे दोस्तों अपनी टेरेस गार्डनिंग के अलग ही मज़े हैं, बहुत ज़्यादा। ये रही हमारी मेथी 0 बजट गार्डनिंग की, बहुत प्यारी लग रही है। तो इसे अब हम रख देते हैं इसकी सही जगह पर और अपने चने को हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। चने को देखो हम अपने दूसरे वाले दही के डब्बे में से हार्वेस्ट करने वाले हैं इस वाली प्लेट में, तो इसे हम यहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्वेस्टिंग अपनी चने से शुरू करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मुझे ये लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में। आपको देखने में मज़ा आ रहा है और मैं तो हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ, तो ये सोचो मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, देखो कितना हेल्दी और कितना ज़्यादा बुशी ये निकला है, बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हो। फ्लावरिंग भी इसके ऊपर होने लग गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पर्पल कलर की फ्लावरिंग भी होने लग गई है। देखो हमने अपने चना और मेथी दोनों चीज़ हार्वेस्ट कर ली है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों देखो कमेंट आप ज़रूर करना, मुझे पता तो लगना चाहिए कि क्या चीज़ की कमी है, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो कमेंट तो दोस्तों आप ज़रूर करके जाना और वीडियो को एक थम्स अप करके ज़रूर जाना अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये वाला हमारा देखो काम कंप्लीट हो गया अपना चना और मेथी का। तो प्लेट को उठाते हैं और अपने यहाँ रख देते हैं। पता है धूप बहुत तेज़ हो रही थी, मैं तो पसीनों में तर हो गया था और शाम को मेरे पास टाइम भी नहीं था हार्वेस्टिंग करने का, तो मैं ये धूप में हार्वेस्टिंग करनी पड़ गई। और अब इसे ढकना पड़ेगा क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही है। तो देखो हम इस चीज़ से ढकेंगे। ये हाँ कट्टे का आलू का कट्टा रहता है जाली वाला और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये रेड वाले नहीं है, कभी आप रेड वाला सोचो, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अगर आपके पास शेड वाले प्लांट है ना तो उसके लिए आप ये कामयाब कर सकते हो, उसमें ये अच्छा यूज़ होने वाला है। तो देखो हम ले आए प्लेट और सीज़र और अपने पालक को भी हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो देखो हमने अपने दोनों चीज़ों से पालक की हार्वेस्टिंग ले ली है, और एक अपने गाड़ी के टायर से और एक अपने नीले कट्टे से। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारी सेकंड हार्वेस्टिंग होने वाली है, यानी कि हम अपने चना और मेथी और अपने पालक से ये सेकंड हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। पहली हार्वेस्टिंग मैं आपको नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती और दिखाता भी तो क्या दिखाता, क्योंकि टमाटर हरी मिर्च बड़ी नहीं हो पाई थी उस टाइम। तो उस टाइम तो मैंने हार्वेस्टिंग ले ली थी, लेकिन ये हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग है। तो देखो बहुत प्यारी हार्वेस्टिंग हमारी ये लग रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने ये एक तो टायर में और 2 दही के डब्बों में और एक अपने नीला कट्टा और अपने एक येलो और व्हाइट और एक अपना ये बड़े वाला व्हाइट, इन सब में बहुत सारे प्लांट आपको उगा के दिखाए हैं, जैसे कि अपने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट और बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट, हरी मिर्च का पौधा और एक अपने टमाटर का और पालक और चने की भाजी, ये सब मैंने ग्रो करके दिखाए हैं। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हो और आपका बहाना ये रहता है कि हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। गार्डनिंग तो किसी में भी स्टार्ट कर देते हैं। और आप देख सकते हो मैंने किन चीजों में उगाया है, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी है। मैंने इसी तरह अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करी थी जैसे कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पे तो मैं बहुत बाद आया हूँ, कम से कम मुझे यहाँ पे आने में 1-1.5 साल लग गया है। ठीक है, ग्रो बैग्स मैंने बाद में ही लिए थे, पहले मैंने स्टार्टिंग यहीं से करी थी। जैसे कि घर में गाड़ी है, उसका टायर खराब हो गया तो उसमें उगाने स्टार्ट कर दिया।
कट्टों में उगाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं, बाल्टी खराब हो जाती है घर में, टब खराब हो जाते हैं, या अपना कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें जो जिसमें हम अपनी मिट्टी फिल कर सकते हैं, तो उनमें आप उगा सकते हो मेरी तरह, और ऐसी हार्वेस्टिंग ले सकते हो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए जिसमें कि मैं अपने टमाटर और हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग करूंगा, तो बता देना, मैं पार्ट 3 भी जल्द ही लाऊंगा। और टमाटर में फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है और मिर्च में भी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। और अगर पार्ट 3 चाहिए तो पार्ट 3 में आपको टमाटर और मिर्च की हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल पर हार्वेस्टिंग की वीडियो नहीं देखी है सब्जी तोड़ते हुए, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करी है, आप देख के चौंक जाओगे कि इतनी सारी हार्वेस्टिंग, वो भी छत पर। आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी